मेन रोड पे आ चुके हैं जी हम। अल्लाह खैर करे जी, रवां दवाएं अपने सफ़र की तरफ। और हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। इस रास्ते में जो है ना मेरी फूफो का घर आता है, वहाँ से भी पता कर लेंगे। नहीं भाई ठीक है, बिल्कुल हाँ, तो इसलिए हमने सोचा यही रास्ता लेते हैं ताकि वहाँ से भी पता चल जाए हमें, और अगर वहाँ पे नहीं होगा तो फिर आगे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते। हम जब छोटे थे ना, हमारा बचपन था, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा गलतियाँ नहीं करते थे, लेकिन माँ बाप समझाते थे हमें, और उस वक्त हमें अच्छा नहीं लगता था कि क्यों हमें इस तरह बोल रहे हैं। तो अब हमें समझ आती है कि वाकई माँ बाप औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही करते हैं औलाद के लिए। और औलाद जितनी भी बड़ी हो जाए, माँ बाप के लिए वो बच्चे ही होते हैं। अल्लाह ताला खैर करे। अभी भी हम रास्ते में हैं, इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर तक पहुँच जाएंगे हम, और उम्मीद है कि वहीं पर ही होगा, और इंशाअल्लाह ताला हम उसे लेकर आएंगे। और अभी हम ये नहर वाले रास्ते पे हैं जी। इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 20 मिनट तक हम पहुंच जाएंगे। कुछ हमने सफ़र कर लिया और कुछ अभी सफ़र बाकी पड़ा है। तो आगे फूफी का घर है, वहाँ से भी पता करते हैं। तो अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह ताला मिल ही जाएगा। उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात पे। परेशानी तो बन गई है हमारे लिए, टेंशन न लें, अल्लाह खैर रखेगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा क्योंकि वो किसी अपने करीबी रिश्तेदारों के पास ही कहीं गया होगा। मुझे यार कहाँ इधर जा रहे हो, कहाँ से जा रहे हो? रास्ता हमें भाई भूल गए आप। पीछे वाला रोड है वो। सरायकी में मिसाल देते थे बड़े कि सरायकी में आप सबको बताता हूँ भी अब्बा सरेंदे वे जेड़े वेले अब्बा सरीसो ना उंगले तो समझ आसी कि अब्बा क्या होंगे। मतलब कि अब्बा बोल रहे हो, जब अब्बा बुलाए जाओगे ना तो फिर आपको समझ आएगी कि बाप क्या होता है। औलाद के लिए माँ बाप कभी बुरा नहीं सोचता, और अगर वो डांटते भी हैं अच्छे के लिए होता है उनके, और नसीहत भी उनके अच्छे के लिए होती है, औलाद के अच्छे के लिए। लेकिन औलाद नहीं समझती। औलाद को समझ आती है जब उनकी एज हो जाती है 30 से 35 साल, यानी कि 30 साल तक। उस वक्त औलाद को समझ आती है कि वाकई माँ बाप सही कहते थे, हम बहुत गलत थे। पहले जो है ना औलाद नहीं समझती। जब एज होती है 18 साल, 20 साल, 25 साल तक, वो माँ बाप अगर उसे समझाने की कोशिश करें तो वो बहुत बुरा लगता है औलाद को। जब 30 साल से ऊपर जाते हैं ना तो फिर समझ आती है कि वाकई माँ बाप सही कहते थे। अल्लाह खैर करे जी। हम इस रोड पे आ चुके हैं, तो आगे जो है ना सफ़र पड़ा है अभी भी तकरीबन 15 मिनट का। इंशाअल्लाह ताला पहुँच ही जाएंगे। बस थोड़ा सा सफ़र बचा हुआ है जी, और ये साथ में नहर जा रही है छोटी सी। ये देखें जी, ये हमें भी पानी पिलाती है। लब्बैक सच्चा नाम अल्लाह का। टाइम हो रहा है जी 12:07, और मोबाइल में अजान जो है ना इतनी जल्दी आती है, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था कि अजान हो जाए। बस वो 2 बोल पहले आते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये मोबाइल में जो है ना सेटिंग हुई है वो इस्लामिक ऐप पे, तो इसलिए अजान होती है। बस इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर बाद जो है ना वहीं पर होंगे। थोड़ा सा सफ़र बचा हुआ है। हाँ जी, बस इंशाअल्लाह पहुँच जाते हैं। अल्लाह खैर रखेगा इंशाअल्लाह। अल्ताफ़ भाई उम्मीद है कि यहीं पर हो, क्योंकि रात के भाभी भी रो रही है, परेशानी ऐसे खामखा बन गई है। इसका गुस्सा निकल रहा है यार, हम भी हैरान हैं। इस तरह का गुस्सा यार नहीं करना चाहिए बच्चों को ना। हाँ, माँ बाप को कितनी टेंशन होती है। वालिदैन के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है अल्ताफ़ भाई। हाँ, साफ ज़हर है। हमने ये हमारे साथ गुजरी है ना, 1 हफ्ता हम रोए हैं। हमें मुझे पूरा एहसास है, पता है कि कैसे गुजरती है। बिल्कुल क्या गुजरती है। बस अल्लाह ताला अक्ल दे, अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे बच्चों को जो इस तरह का ज़हन रखते हैं। बस दुआ ही कर सकते हैं, और तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो आजकल का दौर चल रहा है ना, तो बस माँ बाप समझा भी नहीं सकता औलाद को। अगर समझाने की कोशिश करता है तो फिर उसका रिजल्ट यही मिलता है। जो आजकल के बच्चे बहुत ही यकीन करें, जरा भी नहीं बर्दाश्त करते। बस अल्लाह ताला अक्ल दे और हिदायत दे, बस दुआ ही करते हैं। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं खुबैब की खाला मेरी साली।
और ये खंबा रखा हुआ है यहाँ पे, ये छोटी सी पुल बनी हुई है, आप देख सकते हैं ये नहर से। तो मैं जा रहा हूँ नहीं भाई, और सतार इधर गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं, तो मैं जाके पता करता हूँ, अगर है तो फिर उसे लेके चलते हैं इंशाल्लाह ताला घर। यहाँ से गुज़रना भी थोड़ा ख़तरनाक लगता है, तो दुआ करनी है अल्लाह करे कि वहीं पर हो, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए, अल्लाह ताला अक्ल दे। बस बहुत तो परेशान किया हुआ है इसने हमें। ये सामने घर है जी, ये जो दिख रहा है, परेशानी बढ़ गई है जी। तो सारे गए हुए हैं जी शादी पे, घर खाली है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। वो गए हुए हैं जी लिया, इस साइड पे है, लिये पे शादी है किसी की, वहाँ पर गए हुए हैं। और उन्होंने कहा कि जहाँ पे गए हुए हैं वो रेतला इलाका है, रेगिस्तानी, वहाँ पे सिग्नल भी नहीं होते, तो इसलिए उनका नंबर जो है ना नहीं मिलेगा। जब वो वापस आएंगे या किसी और एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो है ना फिर उनका नंबर मिलेगा। अभी नंबर जो है ना उनका नहीं मिल रहा। उनके भाई से पूछा है मैंने, तो खुबैब का पूछा, उन्होंने कहा कि उसका तो हमें पता नहीं है, शादी पे गए हुए हैं, तकरीबन शायद हो सकता है कि कल वो वापस आ जाएं। तो अब क्या करें, फिर परेशान हो रहा हूँ मैं। तो क्या देखते हैं, अगर लिया जाना पड़ा तो लिये जो है ना फिर जाएंगे, क्योंकि परेशानी जो है ना वो बढ़ती जा रही है हमारे लिए। हनीफ भाई और सितार भाई गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं। अब क्या करूं यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें हनीफ भाई, चलें। हाँ, क्या बना? कोई नहीं है इधर, वो सब शादी पे गए हुए हैं। लिया वो भी रेतले इलाके में जहाँ पे सिग्नल भी नहीं होते, और नंबर भी उनके पास टेलीनार का है। वहाँ पे टेलीनार उन्होंने कहा कि बिल्कुल ख़त्म है, मिलता भी नहीं है नंबर। ठीक है, अब क्या करें यार, परेशानी और बढ़ गई है। तो अब क्या किया जाए, कहाँ से देखते हैं यार, सोचते हैं अब क्या करें। क्या उनका या एड्रेस लें लिया उनका कोई, या क्या किया जाए? हाँ, उनके भाई का नंबर मैंने लिया है। अच्छा, एड्रेस तो सीधी बात है, मैंने पूछा भी नहीं उनसे। अच्छा, रब्ता करके फिर पूछते हैं, पता करते हैं। हाँ, कोई एड्रेस पता हो तो वहाँ पता कर लेता है बंदा जाकर। हाँ, वो क्या कहते हैं, तो कब आने हैं शादी से? उन्होंने कहा कि शायद कल आ जाए वो वापस। शादी आज शुरू है? हाँ, परसों से गए हुए हैं शादी पे, तो शायद उन्होंने कहा कि कल वापस आ जाए, हो सकता है। वो तो है, लेकिन अल्लाह करे वो इधर ही आया हो ना, अल्लाह करे उनके पास हो, बस तकरीबन उन्हीं के पास ही होगा। अच्छा, वो हाँ। कहाँ परसों के गए हैं? परसों के गए हुए हैं। नहीं, परसों के गए हैं तो फिर उनके पास कहाँ हो सकता है? हाँ, ये तो कल से लापता है। बात ये है ना, क्या पता किसी लड़के के साथ गया हो। हाँ हाँ, हो सकता ये है। तो हो सकता है ना कि वो मकसद ये है कि किसी और, क्योंकि और भी बाकी कुछ यहाँ से गए हुए हैं ना शादी पे। हाँ, उसे कुछ कल कुछ परसों इस तरह। पता नहीं यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करे बंदा, पता नहीं कहाँ पे है यार, क्या किया जाए यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर वो परसों के गए हुए हैं तो फिर हाँ, वो तो पहले एक दिन पहले के गए हुए हैं। ये के शादी पे एक दिन पहले तो नहीं गए होंगे ना, कुछ बाद में भी गए होंगे ना यार। वो तो बता रहा है ना कि वो लड़का बता रहा था ना कि कुछ कल बाइक पे भी गए हैं लड़के। हो सकता है, उम्मीद है तकरीबन उन्हीं के साथ गया होगा, और वो कहीं पर भी नहीं। मेरा फिर यही शक है कि जो बाइक पे गए हैं ना, बाइक पे कल, उनके साथ शायद गया, ये उनके साथ निकल गया है सीधे वहीं शादी पे लिया। फिर एड्रेस पूछते हैं, हाँ वहीं पे चलते हैं यार। हाँ, तो तसल्ली हो जाएगी, अगर उन्हीं के पास है, उन्हीं के साथ है, हाँ तसल्ली हो जाएगी। वही ना, पता चल जाए तो बस फिर कोई मसला नहीं है। किसी और का पता करो, किसी का नंबर लो, और किसी से राब्ता हो सकता है ना। चले करते हैं यार कुछ, अल्लाह खैर करे। अब हम जा रहे हैं जी फिलहाल वापस घर, और वहाँ पे पहुँच के जो है ना फिर राब्ता करते हैं वो मेरे सांडू का जो भाई है ना उनसे। हाँ जी, अल्ताफ भाई, वो एड्रेस लेते हैं। हाँ, उसके बाद फिर फैसला करते हैं, वहीं पर जो है ना कोशिश करते हैं कि हम चलते हैं,
क्योंकि इस तरह जो है ना हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं वाकई। मैंने एड्रेस पता करो, वो लिया से कौन सी साइड में वो है, एक तो थल में कह रहे हैं, थल है सारा रेतले इलाके में और रेगिस्तान में है। तो अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह ताला बेहतर करे। आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है कि वहीं पर ही गया हो, क्योंकि मेरी साली साडू वो सारे गए हुए हैं परसों से। खुबैब गया है कल से, हाँ जी, हाँ घर से यहाँ से। हाँ जी। तो कल मैंने सुना है कि कुछ लड़के गए हैं यहाँ से उसी शादी पर, तो तकरीबन हो सकता है कि उन्हीं के साथ गया हो, क्योंकि बड़े अल्ताफ भाई अगर लेके जाते तो उन्होंने आपको इन्फॉर्म करना था। बिल्कुल, वो मुझे बताते। और अभी तो क्योंकि वहाँ पे अभी नेटवर्क भी नहीं है, अगर यहाँ पे वो खुद लेकर जाते तो मुझे ज़रूर बताते कि खुबैब हमारे यहाँ आया हुआ है, हम इसे लेके जा रहे हैं शादी पे। हाँ, तो वो मुझे ज़रूर बताते। अगर उनके बाद कल पहुँचा है तो साफ ज़रा फिर वहाँ पे नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं है टेलीनॉर का, तो इसलिए वो उन्होंने फिर नहीं बता पाया ना वो बेचारे। हो सकता है तकरीबन उनके पास गया हो। उन्होंने फिर ये सोचा होगा कि जो अब यहाँ आ गया है लड़कों के साथ पहुँच आया है, तो अब वहाँ से वो भगाता, वो ये तो नहीं कि वो भगा देते कि चलो आप वापस भाग जाओ। है तो रिश्तेदार ही ना, तो फिर इसलिए जो है ना वो भी चुप कर गए भाई ठीक है भाई आप शादी अटेंड कर ले तो फिर जाएंगे। हाँ, अल्लाह खैर करे जी। घर चलते हैं पहले, और क्योंकि मैंने कोई पैसे वगैरह भी नहीं उठाए हुए, पेट्रोल वगैरह डलवाना पड़ेगा गाड़ी के अंदर। तो घर चल के कुछ पैसे वगैरह लेते हैं, उसके बाद जो है ना फिर चलते हैं इंशाल्लाह ताला। राब्ता करके वो मेरे साडू का जो भाई है उनसे एड्रेस लेके फिर चलते हैं इंशाल्लाह ताला। कोशिश करते हैं चलते हैं। सब बहन भाई ने दुआ करनी है कि वहीं पर ही हो, क्योंकि इस तरह अगर अभी हम ना गए तो आपकी भाभी वो तो काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा। मैं उसे तसल्लियाँ तो दे रहा हूँ लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है। रात से रोने लग गई थी कि भाई मेरा बेटा, क्योंकि वो बस माँ तो माँ होती है ना अल्ताफ भाई, माँ को तो जिसका भाईजान जिसका बच्चा गुम जाए मालूम उसको होता है। हाँ, अल्लाह खैर करेगा जी, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद जो है ना सारी अपडेट आप बहन भाइयों से शेयर करते रहेंगे, देते रहेंगे, क्योंकि ये भी हमारा काम है। हमने व्लॉग भी बनाने हैं क्योंकि हमारी रोजी रोटी है इसमें। तो आप भी सब बहन भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, और हर बात आप सब बहन भाइयों से हमने शेयर करनी है, क्योंकि जो हमारी लाइफ है, गम आए दुख की घड़ी आए जो भी है तो वो सारी शेयर करनी है ना। बिल्कुल, बस गुजारिश है, मोहब्बाना गुजारिश है तमाम बहन भाइयों से कि दुआ करें, अल्लाह करे वहीं पर ही हो। इंशाअल्लाह वहीं होगा जरूर। हम आए थे जी मस्जिद पे, यहाँ पे बिजली की फिटिंग हो रही है, तो कुछ सामान कम पड़ गया वो लेना है, और ये कुछ कैदे जो है ना ये भी चेंज करने हैं, और भी सामान कुछ लेना है वो लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो है ना खुबैब की तरफ हम नहीं जा सकते। ये काम कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं जी। तो हम घर पहुंच चुके हैं। हम गए थे शहर, मस्जिद की जो फिटिंग हो रही है ना उसका सामान वगैरह लेना था, तार भी कुछ कम पड़ गई थी, और भी कुछ सामान जो है ना वो फिर उसने बताया कि ये चीज़ें लेनी है, तो वो हम ले आए हैं। और अब इस वक्त जी शाम का टाइम हो चुका है, ये आप देख सकते हैं असर के बाद का टाइम है। तो खुबैब का पता करने के लिए भी हमने जाना था लिया, लेकिन वहाँ पे नहीं जा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला तो सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, तकरीबन वो वहीं पे गया हुआ है शादी पे। वो आपकी बहन, सारे घर वाले वो शादी पे गए हुए हैं परसों से, और कुछ लड़के कल गए हैं बाइक पे, तो उनके साथ होता तो वो हमें बताते। नहीं यार, वहाँ पे नेटवर्क नहीं है बिल्कुल, उनका नंबर भी नहीं मिल रहा आपके सामने, इसलिए शायद उन्होंने ना बताया हो। आप सही कह रहे हो, तकरीबन वहीं पे होगा यार, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात पे। तो फिर वो जल्दी आ ही जाए। सीरियसली बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है, बहुत ज़्यादा। इतनी शदीद किस्म का दर्द हुआ यार, अल्लाह ताला खैर करेगा, आप इतनी टेंशन ना लो। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, खुद यहाँ से गया है और तकरीबन वहीं पे गया होगा। कल जो लड़के गए हैं ना शादी पे बाइक पे, तकरीबन उन्हीं के साथ गया है। वो आपकी सिस्टर और सारे घर वाले वो तो परसों से गए हुए हैं,
उनके साथ गया होता तो वो तो परसों के गए हुए हैं, उनके साथ कैसे जा सकता है? ये तो कल सुबह से गया है यहाँ से। हाँ कल सुबह से गया है और ये जहाँ पे गए हैं वहाँ पे भी नंबर नहीं मिलेंगे जिसके वो जहाँ रहते हैं यार। और तो हमने उनसे किसी का नंबर नहीं लिया, उनके भाई से, आपके सांड हो, सॉरी मेरा सांड हो, आपका बहनोई जो है। आपने खाया पिया कुछ नहीं, आपके इतना हो तो खुश तो हो चुके हैं यार। कुछ खाने को दिल करे तो खाएं, भूख भी नहीं है, सारा दिन यही भाग दौड़ में। अभी वो गए थे मस्जिद की फिटिंग जो हो रही है उसका सामान वगैरह लेना था, कुछ तार कम पड़ गई थी और भी कुछ सामान था वो भी लेना था, वो भी ले आए अल्हम्दुलिल्लाह। काम मुकम्मल हो गया। हाँ अभी तो फिटिंग नहीं हो सकती, बाकी का काम हो चुका है, बस वो तार लगानी है और बिजली चालू करनी है बस। बाकी अंदर वाली फिटिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, पंखा भी लग गया है और उसकी सारी फिटिंग भी हो चुकी है, बस वो तार लगानी है, उसका कनेक्शन करना है, बस वो चालू हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं अब कोशिश करता हूँ, इलेक्ट्रिक वाले ने कहा अगर अब नहीं पहुँच सका तो फिर कल इंशाल्लाह ताला उसने कहा कि मैं फिर लगा दूँगा, चालू कर दूँगा बिजली। हाँ। अल्लाह ताला सबको गुजारिश खैर का फरमाए, अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर करे अल्लाह और अल्लाह ताला हमारी परेशानी भी दूर करे। आमीन। यार आप इतनी क्यों टेंशन ले रही हो? आप पट्टे भी बांधी हुए सर पे, इतना टेंशन न लो, अल्लाह खैर करेगा यार। कोई वो छोटा बच्चा नहीं है कि आप इतनी परेशान हो रही हो। मैं सारा दिन सोई रही लेकिन मेरा दिमाग जो ना अजीब सा हो रहा था, ना ही नींद आ रही थी, ना ही कुछ खाने को दिल कर रहा था। ये काम वगैरह समझ सारा मैं हमारी बेटी ने किया हुआ है, तो अब कहने लगी मम्मा मैं सालन नहीं बना सकती। तो फिर मैंने सोचा कि ये सालन बना दूँ, सारा काम उसी ने किया है। मेरे साल में शदीद किस्म का दर्द था, सारा दिन मैंने वो दर्द की वो गोली भी पड़ी थी, वो भी मैंने खाई, लेकिन अभी तक तो मुझे फर्क नहीं हुआ। अल्लाह का खैर करे यार, वहीं पे ही होगा, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अल्लाह करे कि वहीं पे हो और कहीं ना गया हो। मैं भी यही दुआ मांग रही हूँ अल्लाह ताला से कि वो वहीं पर गया हो और उसका दिमाग जो ना जल्दी ठीक हो जाए, अल्लाह ताला उसका दिमाग को सीधा कर दे, वो फिर जो ना घर आ जाए। देखिए छोटा सा था, वो कहीं पे भी नहीं जाता था बिल्कुल, मुझे याद नहीं है एक रात उसने कहीं पे गुजारी हो। सारा दिन इधर उधर होते हैं लेकिन रात को अपने घर होते हैं। रात जब भी मेरी आँख खुलती तो मैं चाहती की तरफ देखती थी कि कहीं वो आया तो नहीं, सो तो नहीं गया, लेकिन नहीं, सुबह तक मैं देखती रही, नहीं आया। यार ये सब गलत सोबत का असर है, क्योंकि पहले वो ठीक था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे डरता भी है और शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता आया हूँ। और कुछ अरसा हो गया, कुछ महीने हो गए, तकरीबन 4-5 महीने हो गए, उसका दिमाग कुछ अजीब सा हो गया है। अब वो कुछ भी नहीं समझता, जितना भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। ये टोटल है उसकी संगत का असर, उसके जो दोस्त वगैरह है ना वो अच्छे नहीं हैं। हाँ जब से ये वो जो ना लड़कों के साथ मिला है ये खेलने के लिए, इधर उधर जाते हैं, वो तब से जो ना वो ऐसे ही हो गया। पहले आपका भाई अगर बात करता, उसकी आवाज़ आती थी तो खुबैर डर जाता था, कहता था कि अब्बू आ रहा है, बस ये क्रिकेट ना खेले, रोटियाँ ना खेले, वो फिर जरा ऐसे नहीं करता था। जब से ये लड़कों के साथ गया है बाहर घूमने के लिए इधर उधर, तब से जो है ना ये ऐसा ही हो गया है। बस अल्लाह ताला जो है ना उसे ठीक कर दे, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से। पानी भर दे, अल्लाह पाक खैर करेगा। अब जो ही मिलता है ना, अगर वो नहीं पढ़ता उसे पूछते हैं, अगर वो नहीं पढ़ना चाहता तो उसे किसी काम पे डाल देते हैं ताकि वो कोई काम तो सीख जाए। अगर उसे पढ़ने का शौक नहीं है, हम ज़बरदस्ती तो उसे नहीं पढ़ा सकते ना, अब क्या कर सकते हैं। काम पे भी डाला था लेकिन वहाँ भी शौक से नहीं जाता था। वो भी आपके सामने वो मेरा भांजा था, वो लेकर जाता था। 3 दिन उनके साथ रहा, चौथे दिन बिल्कुल भी नहीं गया। उसने कहा कि बस मैंने नहीं जाना। परेशानी तो फिर होती है माँ बाप को। हमें पानी देना, पानी। चले अच्छा मैं नमाज अदा करता हूँ, नमाज अदा करनी है अभी असर की। मैंने नमाज लेट हो रही है क्योंकि अभी हम शहर से वापस आए हैं सामान वगैरह लेकर। मैं नमाज अदा कर लूँ।
ये भिंडी आज भी है, अभी जन्मदिन भी ले आया था। भिंडी यार कुछ भी खाने को दिल भी नहीं कर रहा, ना ही कोई भूख का पता है। चलो ठीक है, मैं नमाज अदा करता हूँ। ठीक है, आप नमाज अदा भी कर लें और नमाज अदा कर लें और फिर मिलते हैं। अल्लाह खैर करें इंशाअल्लाह। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन खाना खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। हाँ, सालन भी तैयार है, रोटी भी तैयार है, मैंने कटोरी में डाल के रख दी है, लेकिन ये वैसी की वैसी पड़ी है, खाने को जो है ना दिल भी नहीं कर रहा, क्योंकि भूख भी नहीं लगती। अल्लाह पाक खैर करे कि हमारा बच्चा जहाँ पे भी है अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और उसे कोई परेशानी ना हो, और वो उसका दिमाग जो ना जल्दी ठीक हो जाए और वापस भी आ जाए। अल्लाह हिदायत दे बस, और क्या कर सकते हैं। बहुत अजीब सा दौर आ गया है यार, कि अजीब से दिमाग हो गए हैं बच्चों के। अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। कल उम्मीद है पता चल जाएगा, पता करेंगे वहीं से। आप टेंशन न लो, परेशान ना हो। किसी दिया खाली जा किसी दी देंगे आपको तो पीछे बाल अपनी मान मर्जी करें कहीं गद्दा उसी। हाँ तकरीबन वहीं पे गया हुआ है लिया। हाँ चले कल इंशाअल्लाह ताला पता चल जाएगा। जिंदगी तो कल वाली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टेंशन तो देवे ना। हाँ टेंशन खामखा की जैसे टेंशन तो खामखा की देवे ना। फिर एक क्यों मासी दी आके बाकी जो तोड़ पिया उठ के मुंह की तक पिछले में तो टेंशन है कितना है हालात खराब है। बहुत कोई हालात नहीं है, बस अजीब सा दौर चल रहा है। अजी लात को सीधी देंगे क्यों माँ आपकी नहीं चली ओके जो दौर है क्यों माँ खड़ के पकड़ के कुटे ले हमका कोट कोट के सीधा कर खड़े न आज प्यू माँ डरते औलाद को कुटे नहीं हैं तक नहीं निकल वे तन मुँह के दिए ये हालात ही आकड़ी है तन जस काला पत्थर पीसूँ या बोला जा खासूँ या निकते वैसूँ करे दे तई नहीं बस अल्लाह ताला अक्ल दे, दुआ ही कर सकते हैं और तो हमारे पास में कुछ अल्लाह ने नहीं है। हिदायत दे। चलें जी इंशाअल्लाह ताला कल फिर मिलते हैं। जिंदगी बाकी तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।